सो हेलो बाबू लोग और की हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिटोन 43। सो आज जो है हम क्लास 9 का हम लोग न्यू चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आज जो है इनसाइड लाइन बाय लाइन, पिछले वीडियो की अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो देख सकते हैं मोशन का। आज जो है हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का कंप्लीट करने वाले, वो भी क्लास 9 का। तो एनसीईआरटी जो है हम चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जो बने रहे, आपको जो है कुछ ना कुछ तो समझ अच्छा सा आएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, सो चलिए मूविंग टू द आवर नेक्स्ट चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। कौन चैप्टर है? हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन। तो पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? फोर्स मोशन के बारे में पढ़े थे, जो कि क्या था, स्ट्रेट लाइन के पाथ में पढ़े थे। उसके बारे में पढ़े थे, कोई ऑब्जेक्ट बह रहा है, वो रेस्ट में रहता है, मोशन में जाता है। तो ये सारी चीजों के बारे में पढ़े थे पिछले चैप्टर में। उसी के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे पिछले चैप्टर में। हम लोग पोजीशन के बारे में पढ़े थे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे। वी सा दैट सच ए मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हम उसमें देखे थे कि कुछ कुछ मोशंस क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म मोशन था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। वी हैव नॉट येट डिस्कवर व्हाट काउज द मोशन। तो पिछले चैप्टर में हम लोग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में था, फिर वो मोशन में आ रहा था, मोशन था, रेस्ट था, मोशन था। तो पीछे चैप्टर हम लोग ये नहीं पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से मोशन में क्यों आ रहा है, ये नहीं पढ़े थे ना हम लोग। केवल रेस्ट मोशन पढ़े थे, एक्सेलरेशन पढ़े थे, ये सारा कुछ पढ़े थे। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वो क्या चीजें हैं जिसके वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से मोशन में आ रहे हैं और मोशन से रेस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। क्यों कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता है, कम ज्यादा होता है। वाई डज द स्पीड ऑफ एन, हो गया, डू ऑल मोशन रिक्वायर्ड काउज। क्या सारे मोशन को होने के लिए कोई कोई कारण चाहिए? इफ सो डेट व्हाट इज द नेचर ऑफ द दिस काउज। तो अगर कोई काउज चाहिए, कोई रीजन चाहिए क्यों कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आएगा, मोशन से रेस्ट में आएगा, तो कारण क्या है? इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्यूरियस ऑल सच क्यूरियोसिटीज। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है इन सारी क्यूरियोसिटी, जो उत्सुकता है, ऑब्जेक्ट किस तरह से हम चेंज कर रहा था, वो क्या है, कैसे क्या हो रहा था, उसी के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज लिखा हुआ है जी। देखते हैं, तेरे फोटो पे पड़ा हुआ है, देखते हैं क्या क्या लिख दिया गया है। तो फॉर मेनी सेंचुरीज, बहुत शताब्दियों पहले, द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स काउज बी पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर। तो सालों पहले, मतलब सैकड़ों साल पहले क्या था, साइंटिस्ट लोग और फिलोसफर लोग के साथ क्या था कि प्रॉब्लम था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज क्यों कर रहा है अपना पोजीशन को। अ बॉल ऑन द ग्राउंड, अगर कोई बॉल क्या हो जमीन पर हो, व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट, जब हमें क्या करते हैं उसे किक मारते हैं, हिट करते हैं, डज नॉट मूव फॉर एवर। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट। तो वहां पे क्या है, जब तक उस बॉल को हिट नहीं किया जाए, तब तक उसे लात ना मारे, तब तक ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में ही रहता है। तो क्या वो नेचुरल स्टेट है ऑफ एन ऑब्जेक्ट का? दिस रिमेन्स द बिलीफ अंटिल गैलीलियो आइजैक न्यूटन डेवलप इंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन। पहले कहना क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि पेन है मेरा, ये रेस्ट में रखा हुआ है, तो ये क्या है, रेस्ट में ही रहेगा। तो लोग कहना ये था कि ये क्या है, नेचर के द्वारा है, प्रकृति हमारा क्या है कि रेस्ट में सारा ऑब्जेक्ट को रखता है। लेकिन बाद में क्या है कि साइंटिस्ट आए हमारे, गैलीलियो साहब आए, उसका न्यूटन साहब आए, तो ये सारा क्या चाहते, इन चीजों क्या किए, उन चीजों के हटा दिए और क्या कि नए नए लॉजिक दिए कि ये सब चीजें क्या है, हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फोटो डायग्राम दिया हुआ है, इसके बारे में आगे देखेंगे। चलिए, in our everyday life we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or stop a moving object। तो हम डेली लाइफ में देखते हैं क्या है कि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, वो रेस्ट में रहता है, तो उसे मोशन लाने के लिए कुछ करते हैं, मोशन में है तो क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दिस इज अ मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश और हीट और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन। तो हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स ताकत लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है कोई सामान जो है कहीं पे लेके जाना है खींच कर, तो क्या कहते हैं, मस्कुलर हम लोग फोर्स लगाते हैं, उसको खींच खाच के ले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि वो हमारा क्या होता है, फोर्स की वजह से होता है। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश और हीट और पुल। तो हमारा जो फोर्स, जो कंसेप्ट हमारा बना है, वो या तो पुश करने से होता है या फिर पुल करने होता है। जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में तो आप लिखा रहता है पुश या फिर पुल लिखा हुआ रहता है। ठीक है, लेट अस फॉन्डर अबाउट अ फोर्स। चलिए हम इसके बारे में, फोर्स के बारे में थोड़ा जो अच्छा तरीका से देखते हैं इसके बारे में। व्हाट इज इट, क्या है ये फोर्स? इन फैक्ट, क्या सच है? नो वन हैज सीन, क्या कोई
इसे देखा है फोर्स को कोई नहीं देख सकता है, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स, और ना ही उसे कोई टेस्ट कर सकता है और महसूस कर सकता है, फेल्ट कर सकता है, छू सकता है। हाउएवर जहां तक कि वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, लेकिन फोर्स को हम लोग ना ही क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, फोर्स को थोड़ी छुएंगे, ठीक है, फोर्स को ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना उसका टेस्ट देख सकते हैं, लेकिन फोर्स का हम लोग क्या करते हैं, इफेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय द डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, जो कि चीजें पर दिखाया जाता है, एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया जाता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। पुशिंग, पहला होता है क्या, पुशिंग, कोई ऑब्जेक्ट वाले ढकेल दिए, धक्का दिए, पुश कर दिए। हीटिंग, कोई मालिक क्रिकेट वगैरह खेलते उसमें बॉल क्या करता है, हीट कर दिए। एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन, ये सारे क्या है कि तरीके होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम, ये मूव करते हैं क्यों, क्योंकि जब उस पर क्या करते हैं हम लोग, एक तरह का उस पर फोर्स लगाते हैं। फ्रॉम योर स्टडीज इन earlier classes you may also familiar with the fact that a force can use to change the magnitude or velocity of an object। पीछे चैप्टर में पढ़े होंगे कि क्या फोर्स की वजह से, बचपन क्लास में पढ़े होंगे कि क्या करता है इसे, ऑब्जेक्ट क्या है कि उसका स्पीड बढ़ सकता है, ठीक है। दैट इज टू मेक ऑब्जेक्ट मूव फास्टर स्लोवर और चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम जो दिया हुआ है उससे समझ लेते हैं। देखिए पहला क्या है, यहाँ पे पहला एक देखो बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है मतलब ऑब्जेक्ट मान ली क्या था, ट्रॉली पे रेस्ट में था और ये पुश करके क्या किया, उसे मोशन में ला दिया। यहाँ पे क्या है, एक क्या कि एक बच्ची कोई खेल रही है, यहाँ पे हॉकी खेल रही है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हॉकी वगैरह में से क्या कहते हैं कि क्रिकेट मान लीजिए एग्जांपल, आराम से समझ जाइएगा कि कोई ऑब्जेक्ट मानिए कि बॉल आ रहा है, आप इधर से हमको बॉल दिए और हम इधर से इधर क्या करें कि वही बल्ला चला के इधर कोई मारा, तो बॉल आ रहा था इस डायरेक्शन से और क्या किया, डायरेक्शन चेंज हो गया, इस डायरेक्शन से बॉल आ रहा था और मार दिया, मान लीजिए छक्का, मान लीजिए कि इधर मार दिया है। तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज होता है फोर्स लगने से वजह से, बैट की वजह से फोर्स लगा ना बॉल पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। पहला क्या है, स्टेट चेंज होगा, रेस्ट से है तो मोशन में आ सकता है, मोशन है तो रेस्ट में आ सकता है, अगर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी का इंक्रीज भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, ठीक है। फिर एक और से बोला गया यहाँ पे शेप चेंज करता है, क्या चेंज करता है, शेप चेंज करता है। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, अभी देखिए इसका शेप कुछ और है, इसे पकड़ के खींच दिए तो उसमें क्या होता है, शेप क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे वही बताया गया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शेप और साइज दोनों चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप भी चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि कोई बैलून वगैरह होता है ना, उसको प्रेस करने में क्या होता है, उसका शेप चेंज हो रहा है, यहाँ देखिए साइज चेंज हो रहा है, तो ये चीजें यहाँ पे क्या क्या समझाया गया है, ठीक है। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक समझते हैं इसको। बैलेंस मतलब क्या होता है कि एक तरह से सब चीज बैलेंस है जी, सब चीज क्या है, बैलेंस है। अनबैलेंस मतलब क्या है, गड़बड़ है, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक है। चलिए इसको देखते पहले क्या है, ठीक है, आराम से, आसान चीज है। In figure 8.3 shows a wooden block on a horizontal taper to a string X and Y are tied to opposite faces of the block as shown if we applied a force pulling on a string X। यहाँ पे क्या है कि नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्रिक रखा गया है, यहाँ पे वुडन ब्लॉक रखा है, उसमें क्या है कि एक स्ट्रिंग लगाया गया है, एक स्ट्रिंग इधर है लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। एक X नाम दिया गया है और एक Y नाम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला क्या गया है, द ब्लॉक बिगिन टू मूव टू द राइट, इसमें क्या है कि एक्स की तरफ, ये जो एक्स दिख रहा है ना हमें, इस तरफ से एक फोर्स लगाया गया, इस तरफ से हमारे को खींच रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो हमारा राइट साइड क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। सिमिलरली इफ यू पुश स्ट्रिंग वाई द ब्लॉक मूव लेफ्ट साइड, इसी तरह से अगर हम वाई तरफ से पुश करेंगे, यहाँ पे कोई खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, वाई तरफ अगर खींचेंगे कोई ऑब्जेक्ट को धागा द्वारा, तो क्या करेगा, लेफ्ट साइड मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम द बोथ साइड आर इक्वल फोर्सेस द ब्लॉक विल नॉट मूव। तो बोला गया कि एक बार मान लीजिए कि एक्स तरफ से खींचा पकड़ के, ठीक है, मान लीजिए ये था, इसको मान लीजिए इस तरफ एक बार खींचा तो मान इधर चलने लगा, फिर एक बार इधर से खींचा रस्सी से तो इधर ही चला। अब क्या क्या जितना खींच रहे हैं दोनों बराबर तरीके से खींचेगा, मतलब दोनों तरफ से सेम इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्या मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, फोर्स क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोला गया है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस पर, इस तरह के फोर्सेस को बोलते हैं हम लोग बैलेंस पर, एंड डू नॉट चेंज द स्टेट और रेस्ट ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, ना स्टेट चेंज करता है ना ही ऑब्जेक्ट को मोशन में आने देता है। नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच ऑब्जेक्ट टू अपोजिट फोर्सेस आर डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ऑब्जेक्ट, इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। अब बोला गया है एक और क्या था, बैलेंस पर लगाया था, जितना आदमी इधर से खींच रहा है उतना आदमी इधर से खींच रहा है, तो बैलेंस हो गया, कहीं नहीं गया। अब क्या है कि इस तरफ से हमारे मैग्नीट्यूड हम लगा रहे हैं 2 न्यूटन का फोर्स और इस तरफ से हम लगा रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स, तो ज्यादा न्यूटन कौन सा है, ये वाला हो गया। तो ये क्या होता है, 3 न्यूटन के फोर्स से क्या करें, इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, याद रखिएगा।
opposite force different would magnitude of the block. In this case, the object will हाँ यहाँ thus the two forces are not balanced. Then the unbalanced force act on its direction of block moves. Be suggests that the unbalanced force acting on an object brings to its motion. ये बोला गया यहाँ पे कि अगर हमारे पे अनबैलेंस फोर्स लगा है, जिस तरफ से ज्यादा फोर्स लगा है उस तरफ ऑब्जेक्ट क्या करना कर लेगा, मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, यही यहाँ पे बोला गया, इस फिगर के द्वारा समझाया गया है। बॉक्स विथ अ स्मॉल फोर्स, वही बोला गया यहाँ पे। द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव फोर्स। अब बोला है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट क्या मूव नहीं करता है, फ्रिक्शनल फोर्स आता है यहाँ पे। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या होता है, देखते होंगे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, कोई बड़ा सा वुडन बड़ा ब्लॉक वगैरह उसको धक्का दीजिएगा, क्या क्या पुश नहीं होता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। उसी के ऊपर क्या कीजिए कि मान लीजिए कि व्हील वगैरह यूज करते हैं हम लोग, तो उससे क्या आता है कि जल्दी फास्ट, मतलब इसमें मुझे बोला है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है उसे करके फोर्स लगाते हैं, उसके बाद मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं और मूव ना कर रहा है, एक ही तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो मूव नहीं कर रहा है, हम लगा रहे हैं फोर्स, आपको दिख नहीं रहा है। तो क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट का सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो उसके बीच में एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि क्या करता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसको अपोज करता है मोशन को। ठीक है, उस डायरेक्शन को अपोज करता है। ठीक है, यही यहाँ पे बोला गया है कि पॉइंट ऑफ कंटेक्ट यहाँ पे लगता है बिटवीन द बॉटम ऑफ द फ्रूट ऑफ सरफेस। इट बैलेंस्ड बाय द पुशिंग फोर्स, देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव इन फिगर 8.4। ठीक है, द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। This is because the frictional force still balance the pushing force. If the children push the box harder still, the pushing force become bigger than the frictional force. This is unbalanced force, so the box will start moving. जैसे मान लिया क्या होता है कि एक बच्चा रहता है ना, अगर डब्बा मान लिया रखा हुआ है, उसमें धकेल रहा है, पता चला कि मूव ही ना कर रहा है, नहीं हिल ही नहीं रहा है। वही बच्चा क्या दौड़ के मारा एक लत, पता चला कि बॉक्स फेंका गया उधर। तो स्टार्टिंग क्यों नहीं मूव कर रहा था, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। और जो बच्चा जो फोर्स लगाता है उस पर, वो क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स से कम फोर्स लगाता है, तो कुछ ना होता है। कि वही जब धक्का लगाता है, जोर से मार देता है एक आला, तो पता चला कि फ्रिक्शनल फोर्स से उसका फोर्स क्या होता है, ज्यादा था, इस वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। यही चीज यहाँ पे क्या किया है, बताया गया है। ठीक है, व्हाट हैपेन, यहाँ पे ये देखिए डायग्राम दिया गया था, जब धक्का दिया था कुछ नहीं हो रहा था, जब दोनों मिलकर धक्का दिया जोर से था तो क्या है, मूव करने लगा। ठीक है, व्हाट हैपेन व्हेन द राइड बाइसाइकिल, क्या होता है जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, हाँ जी, तो वहाँ पे क्या होता है, उस टाइम भी हम लोग क्या करते हैं, पेंडुलम फोर्स लगाते हैं, वहाँ पे चक्का क्या है, घूमता है, वहाँ पे सरफेस के साथ उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। When we stop pedaling, the bicycle begins to slow down. This is again because of the frictional force acting according to the direction of the motion. In order to keep the bicycle moving, we need to start pedaling again. बताया गया यहाँ पे कि जैसे साइकिल चलाते हैं, आप लोग पैडल मारा छोड़ देते हैं तो क्या होता है, साइकिल चलते रहता है, मान लीजिए ढलका हुआ रास्ता नहीं, प्लेन पूरा रास्ता है, साइकिल क्या होता है, कुछ देर रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि उस साइकिल का टायर के बीच में और जो ग्राउंड होता है, हमारी जमीन जो होता है, उसके बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या नाम देते हैं, हाँ वही बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, और साइकिल हमारा क्या, तो रुक जाता है, इसलिए फिर से पेडल मारना पड़ता है, फिर से पेडल मारो तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, वो यहाँ बोला गया है। ठीक है, either state to object maintain its motion under the continuous application of the unbalanced force. However, it is quite incorrect. An object move with a uniform velocity when the force, pushing force and frictional force acting on object are balanced and there are no external force on it. If an unbalanced force is applied on the object, they will be change either its speed or direction of the motion. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required and change its speed. यहाँ बोला गया कंटिन्यू द लॉन्गर ऑफ बैलेंस फोर्स हाउएवर दिस इज फोर्स। तो बोला गया यहाँ पे कि देखिए साइकिल चलते रहता है आपका, मान लीजिए बात गया कि मान लीजिए साइकिल आप चल रहा है, ठीक है, मोशन में है, और पेडल क्या करते हैं, मान लीजिए कोई बगल में आ गया आपसे तेज भाग रहा है, तो क्या करते हैं, दोस्त बोलता है पीछे से, उड़ता है, अरे आओ तेज चला, तो क्या करते हैं हम लोग, और ज्यादा फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और ज्यादा फोर्स, पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स कहीं फेंक आ गया था क्योंकि साइकिल चल रहा है, इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो साइकिल जो उसका और स्पीड बढ़ता है, किस वजह से, ताकि हम अनबैलेंस फोर्स और लगाते हैं ज्यादा। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोला गया ये सारे चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट। रिमूव द कंप्लीटली ऑब्जेक्ट वुड बी कंटिन्यूअस वेलोसिटी रिक्वायर्ड स्टिल, वही बात बोला गया यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करते रहे, उस पर क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली हम लोग एक फोर्स लगाते रहते हैं, जो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू जो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पे बोला गया। अब पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ, देखिए फोर्स में हम लोग 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। न्यूटन जो है ना, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, वो क्या कहते हैं, फोर्स के दिए हैं, लॉ दिए हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, और पहले सबसे फर्स्ट लॉ देखते हैं, फिर सेकेंड देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लास 9 के लिए। बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट inclining plane, Galileo deduced that the object with constant speed
no force acting on them. He observed that rose down inclined the plane, its velocity increases. In the next chapter, you will learn about the marble falls under the unbalanced force gravity and to pull down the attain the definitive velocity of the time reaches the bottom, its velocity increases when it climb the sun in the figure 8 point. तो बोला यहाँ पे ये गया है कि ये फिगर देख सकते हैं आप, क्या करते हैं यहाँ पे पहले फिगर देख लीजिए, ठीक है। तो बोला यहाँ पे ये गया है कि अगर हम इस तरह क्या हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कर्व टाइप का हम लोग अगर कोई सरफेस लेते हैं, ठीक है, इस तरह का क्या करते हैं सरफेस लेते हैं, अगर बॉल को अगर यहाँ पे छोड़ते हैं तो बॉल पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे से नीचे जाएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी क्या करेगा उसका इंक्रीज करेगा। लेकिन जब बॉल जो है वो नीचे से ऊपर मूव करेगा, ये समझिए कि ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये फोटो थोड़ा जो है ऐसे ही दे दीजिए, जुड़ा रहेगा, तो जैसे से वो मूव करेगा अपवर्ड की तरफ तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, कम होता जाता है, कम स्पीड कम, फिर ऊपर जाएगा, फिर ढलकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहीं पे बात बताया गया, ठीक है। इसको जो है नेक्स्ट चैप्टर जब जाएंगे ग्रेविटेशन तो उसमें इसके बाद पढ़ना है। यहाँ बोला जाएगा ये कि क्या होगा जब क्या करें हम लोग उसके बीच के फ्रिक्शनल फोर्स को ही हटा दें, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करें बीच का फ्रिक्शनल फोर्स ही हटा दें, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सपोज कर सकते हैं। सो अ मार्बल रेजिस्टिंग इट्स आइडियल frictionless plane inclined on the both side, Galileo argued that the marble is released from the left would be rolled down to the slope and go up opposite side of the same height it was released. So if the inclination of the both sides are equal, then the marbles will climb the same distance covered while rolling down. If the angle of inclination of the right plane of the greatly decreases, then the marble would further distance till the reaches the original length height of the अच्छा सीधा इसको क्या उतना पढ़ रहे हैं हम जी। चलिए इसको हम क्या करते हैं आप थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बोला गया यहाँ पे चीज़ों को कि अगर इन दोनों का हाइट, इसका हाइट और इस तरफ का हाइट क्या है सेम किया जाए और इंक्लिनेशन मतलब ढलका हुआ जो है ना उसका एंगल भी सेम हो, तो जिस अगर मान लिया ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम लोग इस जगह से अगर छोड़ेंगे, ठीक है, इस जगह से अगर छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है कि वो सेम हाइट पे और ये यहाँ पे हाइट पे चला जाएगा, मतलब सेम हाइट वो अटेन करेगा वापस से, फिर इसको यहाँ से आएगा, फिर वो वापस वो सेम हाइट पे आ जाएगा। कब हो जाएगा जब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तब। यही गैलीलियो का बोलना था, ठीक है, उनका यही चीज बोलना था कि वो अपना क्या करेगा, अपना जो है स्टेट को कंटिन्यू करेगा, अपना हाइट को मेंटेन रखेगा, ठीक है। लेकिन वही बोला गया है कि अगर हम लोग क्या करें इसका हाइट को इस तरफ से इंक्रीज कर दे, मतलब कि यहाँ पे हाइट है वो हाइट क्या कर दे यहाँ पे मालिक कर दे, हम लोग हाइट को इंक्रीज करके क्या कर दिए इसको करते, वो कितना उतना हाइट वो अटेन नहीं कर पाएगा। ये क्या है कि आप लोग एक वीडियो वगैरह देखे होंगे, आप लोग साइड में अगर मिलेगा तो लगा देंगे, वहाँ पे एक साइंटिस्ट देखे होंगे एक बड़ा सा बॉल लिए थे, एक रॉड लोहा का एक गोला टाइप का, उसको यहाँ से लाके से छोड़े थे तो बॉल वापस इसे गया था, फिर वापस उनका जो है ना यहीं के पास आकर रुक गया था, ठीक है। तो यही चीज़ एक्सपेरिमेंट को किया गया था उस वीडियो में, ठीक है। आप लोग में पता होगा, अगर मिलेगा वीडियो तो आप लोग को जो है देखने को मिल सकता है, साइड में लगा दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके बारे में बोला गया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑफ द इन प्रैक्टिकल सिचुएशन द डिफिकल्ट टू अचीव द जीरो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स in the case because presence of frictional force in opposite direction of the motion in practice of marble stop traveling distance। ये बात बोला गया है, हम बोले थे ना कि फ्रिक्शनलेस सरफेस जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, हम बोल सकते हैं सीधा सीधे, ठीक है। हम लोग फ्रिक्शनलेस सरफेस को कंपेयर बस कर सकते हैं कि हाँ उससे फ्रिक्शनलेस ये कम है, उससे फ्रिक्शनलेस ये कम है, लेकिन फ्रिक्शनलेस ऑब्जेक्ट क्या सरफेस क्या है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग सीधा बात, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज बाय द यूजिंग द स्मूथ मार्बल और प्लेन बाई प्रोवाइडेड द लुब्रिकेंट ऑफ द टॉप ऑफ द प्लेन। ये बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे फ्रिक्शनलेस सरफेस हम लोग बना सकते हैं। मान लिया कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या कि इस तरह से कोई शेप बनाए, ठीक है, इस तरह का शेप बनाए हम लोग, अब ऑब्जेक्ट को रखते थे, उसमें क्या किए उसको फ्रिक्शनलेस करने के लिए क्या कर दिए उसके ऊपर क्या किया पेंट कर दिए, तो पहले से ज़्यादा फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया। उसके बाद क्या किया उसमें जो है ऑयल डाल दिए कोई, तो और भी अगर उसमें लिब्रिकेंट डाल दिए, स्नेहक जो बोलते हैं हम लोग ग्रीस वगैरह पड़ता है उसको डालते हैं और फ्रिक्शनलेस हो गया। तो हम लोग क्या ऐसा ना एक फिक्स हम लोग फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाते हैं, मतलब 100% फ्रिक्शनलेस हो, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन को कोई ना कोई अपोज करवे करेगा, वो मतलब फ्रिक्शन कहीं ना कहीं आइए जाएगा, ठीक है। इसको समझाएंगे कभी किसी और वीडियो में अच्छा से, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में और अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूटन फर्दर स्टडी गैलीलियो आइडियाज ऑन द फोर्स एंड प्रेजेंस ऑफ द थ्री फंडामेंटल laws govern on the motion of the object। तो there are three laws of known as the Newton's law of motion। The first law of motion states as। तो यही बात क्या था कि पहले गैलीलियो साहब आए थे, ठीक है, गैलीलियो साहब बहुत पहले थे, मतलब बूढ़ा हो गए, तो उसके बाद आए थे हमारे न्यूटन साहब। तो न्यूटन साहब देखें कि ये जो है गैलीलियो जी किए हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह ये सब, ये बोलते हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर रख दिया ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कंटिन्यूसली मूव करेगा अगर मोशन में है तो, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा ना, अपोज करने वाला फ्रिक्शनलेस सरफेस रहेगा नहीं।
तो यही क्या कि ये सब सोच सोच के पूरा एक्सपेरिमेंट को देखो कि न्यूटन साहब कहते हैं 3 गो लॉ दिए, उसी में से फर्स्ट लॉ ये कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म्स इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। बोलेगा यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो ऑब्जेक्ट जो है और रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा, मोशन वाला हमेशा क्या करेगा, मोशन में रहेगा, अपना कंटिन्यूस अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता रहेगा। कब तक? जब तक उसको कोई हुरने के लिए नहीं आएगा। हुरने के लिए मतलब जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपना स्टेट को कंटिन्यू रखा। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर इसको रख दिए यहाँ पे, तो ये रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स लगा दे। अनबैलेंस फोर्स मतलब जैसे हम इसको उठा लिए तो अनबैलेंस फोर्स लग गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्कर ऐसे फेंक दिए, वो क्या है कि मार्कर मान लीजिए इसको क्या है कि अपना मोशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। कब तक? जब तक कि इस पर अनबैलेंस फोर्स लगे। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका जैसे फेंक दिए तो ये उड़ते रहना चाहिए हमेशा, लेकिन क्या होता है एक टाइम के साथ हो जाकर रुक जाता है। क्यों? वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसे फेंके ऊपर, फेंके ना, तो इसका अगर मान लीजिए कि ग्रेविटेशन हम नहीं होता तो क्या होता है, अगर मोशन में तो आसमान में जाते रहता। कब तक जाता? जब तक कोई इस पर अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए, ठीक है। यही बात बोला गया। इन अदर वर्ड्स ऑल द ऑब्जेक्ट रजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन इन qualitative way. The tendency of an undisturbed object to stay its rates keeping moving with the same velocity is called inertia. This is why the first law of motion is also known as the law of inertia. यहाँ पे बात बोला गया है ये चीज़। देखिए ये पहले जो है इंपॉर्टेंट आपका ये वाला लाइन हो गया पूरा जी। ये क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये वाला भी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। बोला गया यहाँ पे, अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तो इस टेंडेंसी को, मतलब इस तरह का बिहेवियर का ऑब्जेक्ट को, उसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। अगर रेस्ट में है, अगर रेस्ट में अपना पोजीशन कंटिन्यू है तो उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया या फिर मोशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को इसे बोल सकते हैं हम लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या लिखा हुआ है जी? Certain experience that we come across while traveling in a motor car can be explained by the basis on the laws of inertia. We tend to remain at rest as respect to the seat until the driver apply the braking force on the motor car. With the applications of the brakes, the car slow down in the body tends move to छोड़िए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए बाइक अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और जैसे हम बैठे हैं अब डायरेक्ट स्पीड बढ़ा दिया तो क्या होता है, हम लोग पीछे की तरफ से झटका मारता है, पीछे तरफ जाते हैं ना, तो क्या होता है हमारा बॉडी जो है वो चाहता है रेस्ट में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। लेकिन वो क्या करता है, डायरेक्ट झटका दे दिया, मतलब एक तरह का फोर्स लगा दे, तो क्या होता है हमारे पीछे तरफ जर्क मारता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि गाड़ी वगैरह जाते रहते हैं, अचानक ब्रेक लगता है तो हम लोग क्या आगे की तरफ झुकते हैं। क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि हमारा बॉडी क्या था, वो मोशन में था, मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन में था, ठीक है, बोल सकते हैं। तो इनर्शिया की वजह से हमारा क्या ऑब्जेक्ट क्या करे, चाहेगा कि मोशन है तो मोशन में चलते रहे, गाड़ी चलते रहे। अचानक ब्रेक हम लोग क्या करते हैं, अचानक आगे की तरफ जाकर झुक जाते हैं। वो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा बॉडी भी क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट बताया था ना पिछले वीडियो में, आप लोग नहीं देखे जाकर पढ़ सकते हैं आप लोग। मोशन का हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, तो आप लोग जो है पीछे वाला चैप्टर अगर नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ सकते हैं, उसमें लाइन बाय लाइन सारा कुछ बताया गया। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना मोशन अपना पोजीशन क्या करता है, कंटिन्यू रखना चाहता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हमें जर्क फील होता है। चलिए, और यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे एक गैलीलियो साहब यही है। देखिए यहाँ पे डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये गैलीलियो, इनके बारे में लिखा गया है, तो आप लोग जो है इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे इसका देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ होगा, तो इसका एग्जाम्पल वगैरह जो है ना, हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल वगैरह कुछ देख लेते हैं। और कोलिजन विद द प्लेन फॉर्म, सेफ्टी बेल्ट्स आर वर्न टू प्रिवेंट द सच एक्सीडेंट। सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड ऑफ स्लोवर। इसीलिए क्या कहता है, बोला जाता है कि हम लोग का क्या कहते हैं, फोर व्हीलर वगैरह गाड़ी वगैरह उसमें क्या कहते हैं, सीट बेल्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए रफ्तार में चल रहा है, अचानक ब्रेक लग गया तो एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो हमारा जो सीट बेल्ट होता है वो हमारे बॉडी को क्या करे, धीरे धीरे ला के आगे बाहर रोके, अचानक झटका ना मिले, ठीक है। वो हमारा क्या करे, हमें जर्क वजह से बचाता है, ठीक है। एंड अपोजिट एक्सपीरियंस इज इनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड इट्स बिगिन सडनली एंड नाउ द टेंस द बैकवर्ड। दिस इज बिकॉज sudden start the bus bring motion often as well as fit with the contact with the first bus the rest is the body opposite to the motion of other से वही बोला गया यहाँ पे कि हम लोग बस पे वगैरह पे खड़ा रहते हैं ना, तो अचानक क्या है, हम लोग रेस्ट में से हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, गाड़ी बस में स्टार्ट हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, आगे से झुक ठक से ना, ठीक है। क्यों? हमारा ऑब्जेक्ट पूरा क्या था, रेस्ट में था, ठीक है, पूरा रेस्ट में था, ऐसे खड़ा थे।
अब बस चलना शुरू हो गया, मान लिया कि ये रेस्ट में था पूरा, अचानक बस सुना, तो नीचे क्या होता है, हमारा पैर जो है मोशन में आता है, ऐसे मोशन में आता है, होता है ना, हमारा पैर क्या होता है, बस से कंटेक्ट में आता है, और बस क्या आता है, मोशन में आता है, पैर भी मोशन में। तो अचानक हम ऐसे करते हैं, मतलब बस चलता है तो आगे नहीं पीछे तरफ से झुक जाते हैं, ठीक है, पीछे तरफ जर्क होता है, ठीक है, यही बात यहाँ पे बोला गया। When a motor car makes a sharp turn in a high speed to change the gate through one side of the again explained by the basis of the laws of inertia। फिर यहाँ बात बोला गया है कि देखते हैं बाइक वाला जा रहा है, हमारी लहरिया कट मार दी है, तो बाइक ऐसे मान लिया कि इस तरफ मुड़ा है लेफ्ट साइड, तो आपके राइट साइड से मुड़ जाते हैं, वो भी क्या है, लॉज ऑफ इनर्शिया के वजह से ही होता है। विच टेंड टू कंटिन्यू आवर स्टेट लाइन मोशन when an unbalanced force is applied by the engine of change the direction of the motion of a motorcycle we slip one side seat due to the inertia of motion body। वही बोला है कि वही कि गाड़ी वगैरह क्या एक साइड अगर मान ली होता है, अगर मान ली कि कट मारता है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, दूसरी साइड हम लोग झुक जाते हैं, टेंड हो जाते हैं, तिरछा हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लिया तो गाड़ी मान जा रहा है ऐसे घुमा हॉट, तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं ना, होता है कभी गाड़ी वगैरह बैठे हो तो ये वाला फील किए होंगे, ठीक है। The fact that a body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activity। यहाँ पे एक्टिविटी वगैरह बताएगा तो आप लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी को क्या करते हैं, पढ़ वगैरह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए कैरम बोर्ड वाला, ठीक है। एक चीज कैरम आप लोग खेले होंगे अगर, तो कैरम खेलते हैं हम तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करें, गोटियाँ को रखते हैं और हम लोग स्ट्राइक इसे मारते हैं, तो ऐसे कुछ देखते होंगे कि नीचे वाला जो रहता है ना, नीचे वाला जो रहता है यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे गोटी दिया हुआ, वो इससे क्या है कि इस सारा इससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। देखिए ये मालिक बाहर निकल गया, अब बाकी जो है ना वो रेस्ट में रह जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है, सारा पहले क्या है मोशन में रेस्ट में है, सारा गोटी रखा हुआ एक पर रखते हैं ना, हम कैरम खेलते हैं तो, और नीचे वाला क्या है मार दिए तो वो क्या है मोशन में आ गया, मोशन में आकर बाहर निकल गया, बाकी कहता है हट तुमको मोशन में जाना है, तुम जाओ बाहर, हम इधर रहेंगे। ये होता है यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ठीक है, यहाँ पे चीज़ बताया गया है। और कोई एग्जांपल है, हाँ एक और एग्जांपल है, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे। एग्जांपल देख लीजिए कि आप लोग ग्लास लीजिए, ग्लास के ऊपर क्या करें, एक कार्डबोर्ड रखिए, कार्डबोर्ड मतलब अरे लकड़ी नहीं बोले, मतलब एक पेज रखिए, अपना कॉपी का जो कूड होता है ना, कूड को रखिए फाड़कर, और उसके ऊपर एक कॉइन रखिए। अब क्या कीजिए, कार्ड को ऐसे मारिएगा ना कार्ड पे, तो क्या होगा, कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर चला जाएगा और कार्ड जो है वो बाहर निकल जाएगा। यही भी यहाँ पे तो इनर्शिया, अब क्या इनर्शिया की वजह से हो रहा है, यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से, ठीक है। प्रैक्टिकल कर देखेगा, आप लोग क्या क्या सुने होंगे, आप लोग करिएगा तो ज़्यादा लगेगा, हाँ अब लग रहा है ऐसे ना होता है, ठीक है। हम लोग वीडियोज़ के लिए लाएंगे, सब चीज़ आने वाला है, प्रैक्टिकल करके डीएम सब लोग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सारा कुछ देखेंगे भी, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, इनर्शिया की वजह से होता है, ठीक है। इनर्शिया एंड मास, यहाँ पे बताया गया, इनर्शिया के बारे में पढ़ लिया ना हम, इनर्शिया किसको बोलते हैं। अब इनर्शिया मास में रिलेशन देखेंगे क्या चीज़ है। ऑल एग्जाम्पल आर एक्टिविटेड गिवन फॉर इलस्ट्रेटेड देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, इट इज द रेस्ट टेंड टू रिमेन स्टेट मूविंग द टेंड्स टू रिमेन द मूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। वही बोले कि कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, क्यों, क्योंकि इनर्शिया की वजह से, ठीक है। डू ऑल बॉडीज हैव सेम इनर्शिया, क्या सारा बॉडी के पास सेम इनर्शिया होता है। वी नो डैट इट इज ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स बुक सिमिलरली इफ यू किक अ फुटबॉल फ्लाइज अवे बट द किक अ स्टोन ऑन द सेम साइड विथ इक्वल फोर्स इट हार्डर मूव, वी मे इनफैक्ट जस्ट इंजीरियस फुट वाइल डूइंग सो। तो यहाँ बोला गया है एक खाली डब्बा है, ठीक है, उसको हम लोग पुश करते हैं, मतलब ढकेल दिए धर के, तो उसको धक्का देना क्या, ढकेलना थोड़ा आसान पड़ेगा। अब क्या है कि पूरा किताब वगैरह सब भरा हुआ किताब, उसको धक्का दीजिए तो मुश्किल पड़ता है। एक और एग्जाम्पल बोला गया यहाँ पे कि एक फुटबॉल है, उसको मान लिया आप किक कर दिए, किक कर मारे प्लेयर फुटबॉल का आपका गोल हो गया। सेम उस फुटबॉल की जगह पे एक हम लोग सेम फुटबॉल का शेप का एक स्टोन लेंगे, पत्थर लेंगे, फिर उसको मारिए, पता चला कि पैरों टूट सब टूट जाएगा जी, करना ही समझ, ठीक है। तो वही बोला गया है कि यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी के पास इनर्शिया कम है और किसी के पास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब समझ गए, हम समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 5 रुपीज़ कॉइन, इफ़ यू यूज अ 1 रुपीज़ कॉइन वी फाइंड द लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। अ फोर्स इज जस्ट इनफ टू काउज द स्मॉल कार्ड पिक अप लार्ज वेलोसिटी ऑफ विच प्रोड्यूस मोशन ऑफ। यहाँ बोला गया है कि अगर जब आप एक्टिविटी कीजिएगा, ये ग्लास वाला एक्टिविटी, तो इसमें क्या है कि 1 रुपया जब सिक्का रखिएगा ना, तो वो थोड़ा मतलब उसको करना थोड़ा मुश्किल होगा। जब 5 रुपये सिक्का रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से काम चलेगा, ठीक है। वो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। समझाते हैं थोड़ा सा, बस जस्ट 1 मिनट कंप्लीट कर पढ़ लेते हैं पहले इसको। दिस इज बिकॉज द कंपेरिजन ऑफ द कार ट्रेन मेस लेजर टेंडेंसी टू चेंज इट्स पोजिशन अकॉर्डिंग टू द विच से ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन अ कार्ट। अब देखिए मान लीजिए कि ट्रेन है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह है, देखते होंगे कि ट्रेन और एक मान लीजिए छोटा सा गाड़ी है, उसमें किस में ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। चेंज स्टेट्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू विच से डेट ट्रेन मोर इनर्शिया देन द कार्ट। तो हम बोल सकते हैं उसमें हैवियर और मोर, चलिए ख़त्म कर देते हैं, ठीक है।
देखिए इनर्शिया जो है ना वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, मास पे। मास पे मतलब वजन वगैरह पे, मास पे, ठीक है। तो अगर मान लिए कि एक चीज एग्जाम्पल समझाते हैं ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। मान लिए कि एक मोटा सा पूरा आदमी जो है हट्टा काटा जो है बाइक पे बैठा है पीछे में, और आगे बाइक चला रहा है, अचानक से मान लिए कि ब्रेक चला दिया था, रफ्तार पूरा चल रहा है, तो पिछले आदमी कुछ फर्क पड़ेगा, मोटा सा आदमी, उसके पास क्या है, मास ज़्यादा, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। उसके जगह से क्या हुआ कि पीछे में कोई पतला दुबला पतला सा आदमी बैठा गया है, अब बाइक पूरा चला रफ्तार, पता चला कि पिछला आदमी उड़ गया। ऐसा हो सकता है ना, मतलब ग्रुप गुड़ गया, मतलब गिर सकता है पीछे से हवा से इतना स्पीड से। तो होता क्यों है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा मास होता है उसके पास ज़्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। जिसके पास मास कम होगा उसके पास क्या होगा, इनर्शिया कम होगा, ठीक है। यही बात बोला गया कि इनर्शिया जो है वो क्या है, मास पे डिपेंड है। ज़्यादा मास तो ज़्यादा इनर्शिया, ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा मास, ज़्यादा कम मास कम इनर्शिया होता है, ठीक है। इनर्शिया नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट रजिस्टर चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पर इनर्शिया जो है एक तरह का क्या है, नेचुरल टेंडेंसी है, भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा दिया गया है, जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन को और रेस्ट को चेंज करने में रोकता है, ठीक है। मतलब रेस्ट से मोशन में आने को रोकता है, मोशन वाले को रेस्ट में आने से रोकता है, ठीक है। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर इन इनर्शिया। मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या चीज़ में नापा जाता है, हम लोग इनर्शिया में मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चन वगैरह आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन के लिए तो अलग वीडियो आने वाला ही है, पहले क्लियर कर लेते हैं, जो भी है कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ गए न्यूटन फर्स्ट लेसन में आ गया, ठीक है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ चलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट व्हेन ऑब्जेक्ट अनबैलेंस एक्सर्टेड फोर्स कैन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस दैट द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सीलरेशन। तो बोला गया है कि जब हम लोग पढ़ें अभी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मोशन में तो उसे फिर फोर्स लगाते हैं तो क्या आता है, मोशन में आता है और ज़्यादा, तो उस पर वेलोसिटी में चेंजिंग भी आता है। वेलोसिटी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी क्या होता है। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड हाउ इट मेजर ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो है कितना फोर्स लगाएंगे तो पता चला एक्सीलरेशन कितना होगा, वो सारा क्या करते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ में। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन इन डे लाइफ ड्यूरिंग द गेम ऑफ ए टेबल टेनिस। इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट him. On the other hand, when a fast moving cricket ball hit a spectacles, it hurts him. A truck driver rest does not require any attention when the park along the roadside, but a moving truck speed lower than 5 meters per second, it will kill a person standing on its path. A small mass such as bullet may kill the head, but the observation says that the impact produced by the object depend on the mass and velocity. तो यहाँ पे बोला ये गया है कि चीज़ें समझिए पहले कि ऑब्जेक्ट का जो अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, कितना रफ्तार में जा रहा है, वो डिपेंड करता है फोर्स पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक बोला गया यहाँ पे कि मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं, आप दूसरे से मान लीजिए कि आपको बॉल ऐसे दे दिया, लो जी पकड़ो, तो लो पकड़ लें, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्ट आपको ऐसे हाथ पे चोट लग गया बॉल वगैरह से, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। इसी जगह पे मान लिया आप चश्मा से पहले मार दिया, उधर से पता चला कि आओ आँख सब फूट गया, ठीक है, रफ्तार मार दिया, अचानक चोट लग गया, ठीक है। उसमें मतलब धीरे से चोट लगा तो कुछ नहीं होगा, तो बोला ज़्यादा से लगा तो लग जाएगा। एक और एग्जांपल बोला गया इसमें कि एक ट्रक ड्राइवर है, वो गाड़ी क्या है पार्क कर रहा है, कहीं में पार्क कर रहा है, देख के उधर पीछे हट या कोई नहीं, हौले 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 हौले, तो उस टाइम पे कोई आदमी मेरा किसी टकराया नहीं सकता है, बहुत चोट लगने का बहुत कम चांस है, ठीक है। लेकिन वही अगर ट्रक जो है रोड वगैरह पर जा रहा है किसी स्पीड से, ठीक है, और मान ली गलती से कोई आदमी वगैरह आ जाएगा तो क्या होता है, मारा जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है सारा कुछ, जो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किस चीज़ पे, वो डिपेंड करता है हमारा फोर्स पे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे जो है क्लियरली समझाया गया है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड टू हैव ग्रेटर वेलोसिटी, इन अदर वर्ड देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस that combines the object mass and its voltage. One such a property called momentum and introduced by the Newton. The momentum P of an object defined as the product of mass and acceleration. तो यहाँ पे क्या है कि मास और वेलोसिटी एक रिलेशन बताया गया है जो किसी का न्यूटन द्वारा। तो मास और वेलोसिटी का एक रिलेशन बताया है, उसको बोलते हैं हम लोग मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, एम से मास, अभी से वेलोसिटी, पी मतलब मोमेंटम हो गया, ठीक है। चलिए, मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम के पास क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है।
इन द सेम डायरेक्ट वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन कौन सा होता है, जब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा। दैट मोमेंटम इज किलोमीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका यूनिट होता है मोमेंटम का kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग्स द चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है, अनबैलेंस फोर्स की वजह से यहाँ पे चेंजिंग आता है। इट इज़ देयर फॉर द क्लियर दैट द फोर्स कैन प्रोड्यूस द चेंज मोमेंटम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स के वजह से, फोर्स के चेंजिंग की वजह से, मतलब फोर्स की वजह से क्या होता है, मोमेंटम में चेंजिंग आता है, ठीक है। लेट अस कंसीडर सिचुएशन इन विच अ कार डीड बैटरी इज पुश्ड अलोंग अ स्ट्रेट रोड टू गिव अ स्पीड 1 मीटर/सेकंड विच इज सफिशिएंट टू स्टार्ट इंजन। अब मान लेते हैं कि कोई गाड़ी वगैरह है वो क्या ख़राब है, उसको क्या धक्का दिया जा रहा है 1 मीटर/सेकंड, तो अब वो कितना है कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्या है, सफिशिएंट है, यहाँ पे यही बोला गया यहाँ पे। इफ इन अदर 2 पर्सन गिव द सडन पुश it hardly start, but the continuous push of some result is gradually acceleration of the speed. In fact, the change in momentum of a body not only determined by the magnitude of the force, but the during the time exerted it may be conducted as necessary, and momentum of the depend on the rate of the momentum is changed. The second laws of motion state that the rate of change of momentum of an object proportional to the applied force on the direction of the। तो बोला गया है यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा लास्ट में ये क्या है कि न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बोला गया है कि मोमेंटम को चेंजिंग के लिए से, अब थोड़ा जानते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, आगे इक्वेशन जब आएगा ना समझ में आ जाएगा सारा कुछ, मैथमेटिकल से हम समझेंगे अच्छा से। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी में जब चेंजिंग आता है किसी फोर्स की वजह से, तो डिपेंड करता भी क्या है कि कितना देर तक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी वगैरह है, मान लीजिए बैटरी से घर है, तो मान लीजिए एक आदमी धक्का दे रहा है, धीरे धीरे हौले 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 बढ़ रहा है, गाड़ी नहीं चालू हुआ। अब 2 को पता मिल के अचानक झटका दिया, ढाई से ना दूसरा धक्का दिया, क्या था, गाड़ी चालू हो जाता है। मान लीजिए बाइक आपका मतलब बंद हो गया, आपका जो बैटरी डिस्चार्ज है, तो उसको धीरे धीरे आप बुलाते रहिए, कभी चालू होगा जी, नहीं होगा, कहीं चलाते रहिए। वही है कि उतना ही स्पीड से आपके ये धक्का डायरेक्ट उसमें डाल दीजिए, ठीक है, कम टाइम मतलब ज़्यादा दिखाइए, तो क्या होता है, जल्दी हम लोग गाड़ी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात बोला गया है। तो मतलब सेकेंड लॉ कहता है ये है यहाँ पे, सेकेंड लॉ न्यूटन का स्टेट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज है, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, क्या, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के अलावा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड बाय द एनीथिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स में उसका फोर्स होता है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको देखने वाले हैं हम लोग, क्या था न्यूटन सेकेंड लॉ को क्या करेंगे हम लोग मैथमेटिकली थोड़ा देख लेते हैं कैसे इसको आया गया है, ठीक है। चलिए ये क्या है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट मास है, उसका मास क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट उसका मास m ले लिए हम लोग, उसका इनिशियल हमसे डायरेक्ट समझाते हैं, समझ जाइएगा आराम से, ठीक है। यहाँ पे एक मोमेंटम है p1 मतलब ये हमारा हो गया इनिशियल मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हो गया हमारा, कौन सा मोमेंटम हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको मास इंटू यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे P2 ले गया है, जो कि है कि हमारा क्या, मास इंटू वेलोसिटी है, मास तो सेम ही है, और क्या वेलोसिटी हमारा क्या है, फाइनल है। चेंज इन मोमेंटम मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, P2 माइनस P1 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ P2 का वैल्यू हमारा क्या था, यहाँ पे एम वही, तो यहाँ पे आ गया एम भी। इनिशियल क्या था हमारा यहाँ पे मोमेंटम, एम यू, तो यहाँ पे एम यू, दोनों में से एम क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया, एम क्या हो गया, यहाँ पे एम हो गया कॉमन, तो हमारा यहाँ से आ गया भी, हमारा यहाँ से आ गया यू मतलब भी माइनस यू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा ये होता है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, कुछ टाइम लगा, हाँ जी। यही चेंज इन मोमेंटम को, इसी चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यही नेट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोला गया यहाँ पे, बहुत आसान है, 4 लाइन का चीज़ें हैं। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम को P1 से डिनोट किया गया, जिसको बोलते हैं मास इंटू वेलोसिटी को U लिया गया है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को। फाइनल वेलोसिटी को V भी दिया, पीछे वीडियो में बताए थे कि U और V से हम लोग क्या इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को दिखाते हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम का था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे मास को कॉमन ले गया है, बाकी V माइनस U/T टाइम कुछ लगा होगा। इसी चेंजिंग को क्या किया गया है, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी को जब यहाँ पे हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, यहाँ पे एक आता है इक्वल टू आया, और यहाँ पे के आता है, के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 1, के का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। ऐसे मास इंटू वेलोसिटी V माइनस U/T क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया। यही हमारा क्या है कि एक्सीलरेशन जो डायरेक्टली यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि V माइनस U/T, पीछे वीडियो में पढ़े होंगे हम लोग, एक्सीलरेशन होता है। तो यही हमारे से आ गया F इक्वल टू मा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, F इक्वल टू मा हमेशा काम देने वाली है ये चीज़, ठीक है। जिस तरह से माँ आपके हमेशा काम देते हैं, उसी तरह से फॉर्मूला भी आपका क्या है, F इक्वल टू माँ जो है हमेशा काम देने वाला है। यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स, वही सारा कुछ हो गया है। इसका 1 न्यूटन फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, जब मास लेंगे हम लोग
1 किलो जो मास लेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स लगाया गया है, ठीक है। दस द वैल्यू ऑफ के बिकम 1, इसी वजह से हम लोग क्या करें, इसका वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है, यही बोला गया यहाँ पे, ठीक है। एफ इक्वल टू मान, यही हमारा क्या आता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट हमारा हो गया किलो मीटर पर सेकेंड, जैसे मास क्या हो गया किलो, और हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया किलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं न्यूटन से डिनोट, और न्यूटन से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है एन। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स ए मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ये देता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन का जब हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट लेते हैं, वो हमारा क्या था नेट फोर्स के बराबर आता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर क्या किया कि बताया गया, ठीक है। चलिए इससे कुछ क्या करें, आवर एक्शन इन आवर डेली लाइफ, हम लोग क्या करते हैं कि इस न्यूटन सेकेंड लॉ का डेली लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। कब देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ का, बोलते हैं ना जी सर ये सब काहे पढ़ते हैं, सब क्या ज़िंदगी में ज़रूरत है, तो देखिए इसे यहाँ पर क्या ज़रूरत है, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट व्हाइल कैचिंग अ फास्ट बॉलिंग क्रिकेट बॉल ऑन अ फील्डिंग इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुलिंग द पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड इन द मूविंग बॉल। तो यहाँ पे बोला गया है कि देखते हो तुम लोग, जैसे कोई क्रिकेट वगैरह खेलता रहता है, देखते होंगे मैच वगैरह देखते होंगे आप लोग, कब नहीं खेला होगा, खेला तो सब होगा बचपन से ही। तो बॉल वगैरह क्रिकेट जब कोई मान लीजिए कि मार रहा है, कोई कैच लेते हैं, कैच कैसे लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे पकड़ लेते हैं कि ऐसे वाले बॉल आ रहा है तो इसको पकड़ के अब पीछे की तरफ से हाथ करते हैं, हैंड किसे करते हैं पीछे की तरफ करते हैं, पीछे की तरफ हम लोग क्या करते हैं अपने हैंड को पुल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि जो है हमें चोट कम लगे, ठीक है, उससे बताने वाला, ठीक है, आगे बताया गया इसमें। In doing so, fielder increase the time duration of the high velocity of the moving ball decreases to 0। इसलिए करते हैं ताकि उस बॉल का वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। Thus the acceleration of the ball it decrease and therefore the impact of the catching fast moving ball are reduced। ताकि उसका एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, कम आएगा, ठीक है। पीछे भी करेगा तो वेलोसिटी देते कम होगा, और फिर क्या हो जाएगा, जो हमारा जो चोट लगने वाला जो हाथ पे है वो क्या करे, ताकि चोट को क्या कम लगे। इफ द बॉल इज स्टॉप्ड सडनली then its high velocity decreases to 0 in a short interval of time, thus the rate of change of momentum of a ball will large, therefore a large force would be applied on the holding of catch and hurt in palm to the fielder। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर हमारे बॉल को डायरेक्ट पकड़ ले, ऐसे पकड़ लें, हाथ तो कुछ नहीं हिलाएंगे, तो क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में आने में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब मोमेंटम जो है वो ज़्यादा देर तक टाइम चलता रहता है, ठीक है। तो अगर हमारे हाथ पीछे कर दे, थोड़ा सा क्या होता है, हाथ हमारा पीछे आता है तो हमारा क्या होता है कि ताकि उस मोमेंटम में जो चेंजिंग आता है वो क्या होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम लगने से क्या होता है थोड़ा हम लोग का चोट कम लगता है, ठीक है। इस तरह से होता है हमारा जो गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ऐसे थोड़ी सीट लगाने के बाद आगे नहीं आते हैं, और क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होता है ना वहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर दे, ठीक है, ताकि जो है उसका इम्पेक्ट हमें कम दिखे, ठीक है। हाँ कहाँ थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल भी लार्ज। हाँ चलिए, in a high jump athlete event, the athletes are made falls either on the cushioned bed or on a sand bed. This is to increase the time of athlete fall on the stop after making it the jump, decrease the rate of change of momentum, hence the force of the pounder of the karate player breaks the slab of the rise single blow। यहाँ बोला गया है कि देखते हैं कोई एथलीट वगैरह जो है जंप करता है, उधर से दौड़ के आता है, ऐसे जंप करता है उछल के, तो क्या जंप किस पे करता है, वो गद्दा वगैरह लग रहता है। देखो बिहार पुलिस वगैरह का कोई तैयारी वगैरह करता है, कोई डिफेंस वगैरह में, तो देखो गद्दा लगा रहता है, जो हमारा हाई जंप वगैरह होता है उस पर क्या होता है गद्दा लगाता है, या फिर बालू रहता है। क्यों करते हैं बालू वगैरह यूज, ताकि जो क्या करे रेट ऑफ मोमेंटम क्या करे डिक्रीज करें, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या इंक्रीज हो, टाइम ड्यूरेशन जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स का इंपैक्ट हमें पे कम पड़ेगा, फोर्स क्या होगा कम पड़ता है, ठीक है। एक चार देखते हैं कराटा उटरा जो है मारता है, इसमें हड़ा सीना, जैसे मान लिया कि इसको तोड़ना है, ठीक है, इसको तोड़ना है तो ऐसे करेंगे टूटेगा नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन इस कराटे वाला क्या मारता है हड़ा सीना, एक बार क्या है कि वहाँ पे टाइम जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। टाइम डिक्रीज करने से पहले क्या होता है, वहाँ पे टाइम जैसे डिक्रीज होता है क्या होता है, फोर्स का इंपैक्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो है आपका एग्जाम में 12 पूछा है, देखिए यहाँ पे फोटो पा रहा है जी, देखो देख रहे हो ऐसे हाथ को ऐसे पीछे कर रहा है, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है कि ये बॉलर देखो बॉल आया है तो इसको हाथ को क्या कर रहा है पीछे तरफ इसे कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसको थोड़ा क्या करते हैं जूम करके आराम से पूरा अच्छा से पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम में 12 फेवरेट क्वेश्चन है हर एक टीचर का, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेट द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ द सेकंड लॉ। मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है हम लोग सेकंड लॉ की वजह से क्या दोनों को डिराइव कर एक तरह से बता सकते हैं, ठीक है। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है v - u/t। तो यहाँ पे टी को क्या कर दिया हम लोग एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम एफ टी होगी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो यहाँ पे फोर्स क्या लेते थे हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है।
तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा। मतलब अगर इसको फोर्स को जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो माइनस में इधर प्लस में आएगा, मतलब क्या हो जाएगा एम यू इक्वल टू एम भी। तो एम से एम क्या हो गया, कट जाएगा। तो यू इक्वल टू क्या आ गया, भी आएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ। व्हाट एवर टाइम टेकन। ठीक है, मतलब अगर फोर्स हमारा जीरो हो, मतलब तब तक कोई ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, तो चाहे जितना समय तक रख लिया जाए ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। मतलब इनिशियल उसका जो पोजीशन था यू जो था वो भी, दोनों क्या होगा, इक्वल ही होता है। यही यहाँ पर बात क्या है बताया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा क्या है कि एक न्यूमेरिकल वगैरह है, तो आप लोग थोड़ा न्यूमेरिकल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सारा फॉर्मूला वगैरह ध्यान रखते सारा कुछ बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल वगैरह दिया गया है, तो आप लोग जो है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह स्किप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो चुका है, तो थोड़ा फास्ट करना बहुत ज़रूरी है जी। चलिए न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, दो पर्सन में आ गया। पहला क्या था, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, किसी वजह से इनर्शिया की वजह से उसका। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेट अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो चेंज जो होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स बढ़ाएंगे तो फोर्स इक्वल टू क्या आया था, एम ए मा आया था। ठीक है, याद रखिएगा फोर्स इक्वल टू मा। ठीक है, the first two laws of tells us applied force change in the motion of provide the method of determining the force. The third law of motion states that when one object exerts a force on another, the second object instantaneously exerts a force on the first. बोला गया है कि अभी दो को पढ़ लिए आप लोग जो है कि ऑब्जेक्ट क्या लगाता है यहाँ पे, फोर्स वगैरह लगाता है। ठीक है, तो फोर्स लगाता है ना कोई भी, तो उसमें क्या आता है, चेंजिंग आता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के क्या लगता है, फोर्स लगाता है। देयर आर टू फोर्सेस ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। दैट फोर्स अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट नेवर इन द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ये मारकर इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस पर मान लीजिए इसे मारे, हम इसको फोर्स लगाए मान लीजिए। ठीक है, तो हम इस पर जो फोर्स लगाए यही सेम फोर्स हम पे भी लगा। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का। अगर मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो 5 न्यूटन का फोर्स जो है रिवर्स में भी लगेगा। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है सेम मैग्नीट्यूड के साथ। अब बोलिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, पता चला कि किसी को गए अपना दोस्त को मार दें एक था, कहे मार रहे, देखो हम तुम पे जितना फोर्स लगाए हैं, तुम्हारा गाल भी मेरा हाथ पे उतना ही फोर्स लगाया है, तो अब बात बराबर हो गया ना, हम तुमको मारे ना तुम भी हमको मारा, हम भी तुमको मारे, बात बराबर हो गया। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे, सरफेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जब मारते हैं ना, पता चला ये सब काम मत करना। ठीक है, अच्छा तुम्हारा हाथ का सरफेस यहाँ पे क्या है, हार्ड है, उसका फेस का थोड़ा जो सॉफ्ट है, तो इससे चोट लगेगा उसको ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब काम भी मत कीजिएगा। लेकिन क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड पे लगता है। ठीक है, जितना फोर्स लगाइएगा उतना फोर्स भी जो है रिवर्स में भी लगता है। ठीक है, इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम वी आर लुकिंग द फुटबॉल एंड ट्राइंग टू किक द ग्रेटर फोर्स कोलाइड विद प्लेयर एंड द अपोजिट टीम बोथ फिट हर्ट बिकॉज दे अप्लाइड द फोर्स ऑन द अदर। बोला गया यहाँ पे कि देखते हैं कि क्रिकेट फुटबॉल वाला चलते रहता है कि पता चला कि फुटबॉल वाला किक मारने का इधर से किक मार रहा है, एक लेफ्ट साइड इधर मार रहा है किक, इधर से मारे, दोनों का पैर का टकरा गया तो दोनों क्या लगता है, चोट लगता है, दोनों का चोट लग जाता है, दोनों घायल हो जाता है। ठीक है, ये जी बोला गया यहाँ पे। इन अदर वर्ड देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्स एंड नॉट जस्ट वन फोर्स, टू फोर्स ऑफ पॉइंट फोर्स आर आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब ये बोला गया है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, एक पे फोर्स लगाता है, दूसरा भी क्या था उसी बोलते हैं। जैसे मान लिया कि मार कर इस पर हम एक थप्पड़ लगा दिए, ठीक है, तो ये हमारा एक्शन हो गया। जो इसकी वजह से जो हमारे हाथ पे जो फोर्स लगा उसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इक्वल एंड रिएक्शन फोर्स। हाँ, एक्शन और रिएक्शन जो है वो सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकता। पता चलिए मार कर ये अपने पे फोर्स लगा रहा है, अपने पे फोर्स एक्शन भी कर रहा है खुद और रिएक्शन भी कर रहा है खुद, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सेम प्लेस पे नहीं हो सकता। लेट इट कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर 10.0। कहाँ 10.0, हाँ देखो यहाँ 10.0 यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, चलिए समझ लेते क्या बोला गया है इसमें जी। चलिए फिक्स्ड एंड बी अटैच्ड टू द दैट लाइट वॉल व्हेन अ फोर्स अप्लाइड थ्रू द फ्री स्प्रिंग बैलेंस ए it represents the both spring balance so the same reading of their scale. It means the force exerted by the spring balance on A equal to the point direction of force exerted by the forces called the action and reaction. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि इस फोटो को बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फोटो पे कि एक बी जो है एक स्प्रिंग लगाएगा। स्प्रिंग आप लोग जानते हैं कि तौलने में यूज होता है, तो इसको जो है एक वॉल की तरफ से क्या क्या फिक्स कर दिया गया, इसमें एक और ए नाम का लगाया गया, दोनों को जोड़ दिया गया। तो हम पकड़ कर खींचते हैं तो अच्छा दोनों में जो है ना वो सेम रीडिंग दिखाता है। मान लीजिए कि इसमें भी दिखा रहा है 5 न्यूटन का, तो इसमें भी कितना दिखाएगा, इसमें भी दिखाएगा 5 न्यूटन का। यही बोला गया कि दोनों में क्या कि सेम रीडिंग दिखाता है, यही बात यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, this gives an alternative statement that the Newton's first law of momentum is that action there is equal and opposite reaction. However, it must be remember the action reaction of a different object simultaneously. यही बोला गया कि एक पे एक्शन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे
अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने को मिला, जैसे मतलब इसको खींचे पकड़ के, तो इस पर ये क्या हो गया, इसका ये हो गया एक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है, ये एक्शन हो गया हमारा, और ये क्या हमारा हो गया, रिएक्शन हो गया, ये ठीक है, यही बात बोला गया यहाँ पे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट पे क्या दोनों काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सपोज वी आर स्टैंडिंग ऑन अ रेस्ट और इंटेंस इन द वॉकिंग ऑन द रोड, यू मस्ट एक्सेलरेट द रिक्वायर्ड फोर्स ऑन द रेक्टेड ऑन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स फोर्स। चलिए इसको हम ऐसे समझाते हैं जी, यहाँ तक जो है देखिए, आप लोग हम लोग जो चलते हुए रहे ना, तो उसमें न्यूटन थर्ड लॉ का यूज है। बोले साहब चले में कौन सा न्यूटन थर्ड लॉ का, नहीं जाएगा इतना यूज करें। तो हम जैसे क्या है कि सरफेस पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, हमारा जो है क्या करता है, ग्राउंड भी है, जो जमीन भी है हम पे फोर्स लगाता है रिएक्शन के बदले में, इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऐसे हम नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा का, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड में फोर्स लगाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा ग्राउंड जो है फोर्स लगाता है। इसको समझिए अच्छा से, बारिश का मौसम है, जा रहे हैं ग्राउंड पे, मिट्टी का ग्राउंड है, ठीक है। सुबह मान ली चल रहे थे, अब दोपहर हुआ, बारिश हो गया है, और उस पर चलिए क्या तो स्लिप कर जाते हैं। स्लिप होता है ना, क्यों होता है, सरफेस में चेंजिंग आता है, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि फोर्स सही डायरेक्शन में भी लगाना पड़ता है, ठीक है, चलने टाइम भी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन थ्रू एक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड, देयर फोर्सेस may not produce एक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड बिकॉज ईच फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट डायरेक्शन में हैव डिफरेंट मासेज। यहाँ पे बोला गया है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक्शन रिएक्शन जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, और इससे एक्सलेशन में कुछ ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं आता है, क्योंकि अलग अलग मासेज भी होता है, ठीक है। पता चला कि एगो ये मार्कर है, एगो मेरा हाथ है, मुक्का, दोनों आकर टकरा गया, एक्शन रिएक्शन इक्वल हुआ, लेकिन क्या होगा, पता चला ये मार्कर फेंका जाएगा, मेरा हाथ जो यहीं रह जाएगा। तो डिपेंड करता है मास पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। भैया ने गन इज फायर्ड एग्जर्ट फॉरवर्ड, यहाँ पे चलिए हम क्या ये सब पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट बोल देता आते हैं, ठीक है। ये जब गन देखते हैं ना, गन, तो गन क्या लगता है, ऐसा ही चला जाता है सब, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही चलाना आसान नहीं है जी, उसको जोर से पकड़ना पड़ता है। इसे जो लठी हो जाता है ना, पुलिस वाला देखते होंगे, उसका कंधा पर लगा के फायरिंग करता है इसे, तो कंधा से अगर सही से नहीं लगाते हैं तो कंधा टूट भी जाता है, ये जो है ना हमारा जो ये शोल्डर टूट जाता है। वो क्यों, क्योंकि जब से गोली निकलता है धाई से ना, उसमें क्या है ना कि एक्शन हुआ, और रिएक्शन हमारा क्या, गन क्या है नीचे रिकॉइल करता है पीछे की तरफ, ठीक है। ये गन मेरा जो चलाना जो आता है, छोटा वाला गन पिस्टल रहता है, उसमें टाइटली पकड़ना पड़ता है हाथ से, नहीं टाइट पकड़िए तो पता चला कि हाथ में आपका चोट लग सकता है, ठीक है। एक और चीज़ में एग्जाम्पल बताया गया है कि नाव वगैरह में देखते हैं, जैसे आप नाव वगैरह में चल रहे होंगे, आप छोटका नाव, बड़ा नाव नहीं, वो आपसे नहीं लेगा, तो उस पर क्या है कि नाव से अगर जब उतरते हैं हम लोग, तो क्या होता है, हम आगे जाते हैं और नाव के थोड़ा क्या होता है, पीछे तरफ थोड़ा हिलता है, ठीक है। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे चेंजिंग आता है। यही बात यहाँ पे क्या किया है कि बताया गया यहाँ पे नाव वाला, देखिए एग्जाम्पल आ गया, नाव वाला है, ये है जी, बोले ना नाव वाला भी तैयारी होगा, देखे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आप नाव से यहाँ उतर रहे हैं, नाव से उतर रहे हैं आगे, तो नाव क्या होता है, थोड़ा सा पीछे खसक जाता है, ठीक है। तो उतरने टाइम पर ध्यान दीजिएगा ना तो गिर जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे यही चीज़ बताया गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बताया गया, चलिए इसको समझ लेते हैं, डायरेक्ट क्या पढ़ना क्या जरूरी है, डायरेक्ट बता रहे हैं। ये दोनों नीचे क्या है कि दोनों का फिर भी यहाँ पे चक्कर लगा हुआ दोनों में तरफ पे। अब ये क्या है कि यहाँ पे ये सामान क्या होगा, इसको देने वाला है, ठीक है। ठीक है, तुम भी अपना देना, ये अपना दे रहा है अपना वाला का, तो क्या है कि तुम भी देना। तो ये दोनों जो जब भी सामान इसको देगा ना, तो इसे देगा इसको, तो जैसे ये हमारा क्या होगा, ये एक्शन काम करेगा, इस पर क्या होगा, एक्शन काम करेगा, ठीक है। और रिएक्शन में क्या है कि जब आगे आएगा, जैसे सामान देगा, ये थोड़ा क्या, ये भी थोड़ा पीछे बैकवर्ड चल जाएगा, और ये क्या होगा, बैक में चला जाएगा, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन पढ़े हम लोग। इससे क्या है ना कि इसका भी सर ये क्या, ये सब फालतू ये सब पढ़ाएं, क्या जरूरी था ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जब बनाएगा तो इसका यूज़ है, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या है, इसका यूज आएगा, ठीक है। ऐसे फर्स्ट चैप्टर में भी मतलब रिलेटेड भी चीज़ें, फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आप जो है नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट चैप्टर जाकर आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे फोटो गया बताया गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे चैप्टर जो है हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा नहीं भी लगा है तो फिर भी आप सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बताइए आप लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में क्या सजेशन होना चाहिए, क्या चेंजिंग करना चाहिए। और अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे न्यूटन का हमारा मोशन का फर्स्ट चैप्टर, तो वीडियो आ गया इंसर्ट का लाइन बाय लाइन, क्लास 9 का नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है, तो आप लोग अपने फ्रेंड के बारे में शेयर करें। सो मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ। नया वीडियो तो नहीं रहेगा जी, क्या बोला।